गुरुजी शुक्राना गुरुजी अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। संगत जी, ये मेरा पहला शुक्राना सत्संग है। अगर कोई गलती हो जाए तो मुझे माफ कर देना। गुरुजी से मैं 2017 जून में दुबई अपने बेटे के पास गई थी। वहां पर उन्होंने होटल में बहुत बड़ा सत्संग करवाया था। मुझे बहुत अच्छा लगा तो मैंने अपने बेटे को बोला कि जब तुम विला ले लो तो गुरुजी की गद्दी जरूर लगाना, अलग से कमरा बनाना। तो फिर वो यूक्रेन में सेट हुआ और विला लिया तो गुरुजी की बहुत सुंदर गद्दी एक अलग ही कमरे में लगाई। संगत जी, कीव में कितनी ही लड़ाई हुई, सारा कीव उड़ा दिया। गुरुजी की कृपा से जहां मेरा बेटा रहता है उस जगह को कुछ नहीं हुआ। शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। फिर मेरी बेटी भी 2023 के अंत में गुरुजी के साथ जुड़ गई। उसने फरवरी 2024 में सत्संग करवाया तो मैं भी गई। बहुत ही अच्छा लगा। फिर हम वीरवार को बड़े मंदिर भी गए। जल प्रसाद, चाय प्रसाद और लंगर प्रसाद लिया। बहुत ही अच्छा लगा। तो उसके बाद मैंने भी गुरुजी का मंत्र जाप शुरू कर लिया। पर मुझे 3-4 महीने में कभी भी तितली कबूतर ओम के रूप में दर्शन नहीं हुए। 16 अप्रैल 2024 को मैं मंदिर गई, शिवलिंग पर जल चढ़ाया तो एकदम सफेद और काले रंग की तितली आई। तो मैंने बोला, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, 25 जून को मेरी मैरिज एनिवर्सरी थी। ना तो बड़े बेटे बहू ने विश किया और ना ही छोटे बहू बेटे ने फोन पर मैसेज कर दिया, जबकि छोटे बहू बिल्कुल घर के साथ रहते हैं। 2 बार यहाँ से चली गई घर के आगे से, पर राम राम तक नहीं की। गुरुजी, मैंने क्या अपराध किया है कि दोनों बेटे बहू मेरे साथ ऐसा करते हैं, जबकि मेरा दिल जानता है कि मैंने इन लोगों की बहुत सेवा की है और ना ही कुछ कभी इनसे लिया है, बल्कि दिया ही दिया है। मेरी दोनों बेटियों से भी नहीं बोलते। गुरुजी, प्लीज मेरे बेटे बहुओं को सद्बुद्धि दो। मेरे घर में बच्चों का आपस में जोड़ के रखो। बच्चों का आपस में अटूट प्रेम रहे। सारी संगत गुरुजी, गुरु परिवार गुरुजी से अरदास करना कि मेरे बेटे बहुओं को सद्बुद्धि दे। शुक्राना गुरुजी आपका, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी। संगत जी, जय गुरुजी। संगत जी, मैं एक और सत्संग शेयर करना चाहती हूँ गुरुजी के बर्थडे का। गुरुजी को जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई और मैं गुरु संगत परिवार को भी बहुत बहुत बधाई देती हूँ। मैं अपना शुक्राना सत्संग आप सबके साथ शेयर करती हूँ। मेरा सत्संग छोटा सा है कि मेरा बेटा मेरे घर के पास ही रहता था और अब उसने दूर घर ले लिया। बेटा बहू ठीक से बोलते नहीं थे, ना ही हमें कभी घर आने के लिए बोलते थे। अपने पोते से बहुत प्यार करती हूँ मैं। छोटा है 5 साल का, वो भी हमसे बहुत प्यार करता है। मेरे पति को 2017 में कैंसर हो गया था। फिर फुल बॉडी में पैरालिसिस हो गया था। कैंसर अब ठीक है। अब गुरुजी की कृपा से थोड़ा चल भी लेते हैं। वो भी अपने पोते से बहुत बहुत प्यार करते हैं। जिस दिन उन्होंने सामान शिफ्ट करना था तो मैं बहुत रोई कि यहाँ रहता था तो चाहे बोलते नहीं थे पर सामने दिख तो जाते थे। बहुत रोई गुरुजी के सामने बैठकर। संगत जी, आप मानेंगे, दोपहर 1 बजे बेटा मेरे पोते को ले आया और मेरे पास छोड़ गया कि रख, इसको खाना खिला देना और हमारा भी खाना बना देना। मैंने बोला, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। आपने मेरी प्रार्थना सुन ली और रात को भी मेरे घर सोए। अगले दिन भी यहाँ खाना खाया। मैंने गुरुजी का शुक्राना किया। एक मेरा बड़ा बेटा यूक्रेन रहता है, वो भी कभी 1 साल से फोन नहीं करता, जबकि वह 2016-17 से गुरुजी से जुड़ा हुआ है। घर में गद्दी भी लगाई हुई है। जब भी पहले फोन करता था हमें बहुत गंदी गंदी गालियां देता था, जबकि हम अपने बच्चों से कभी कुछ भी नहीं लेते देते, पर फिर भी हमारे कर्म गुरुजी
पता नहीं कैसे हैं, जो हमें और हमारी बेटियों को बहुत गंदी गंदी गालियां देते हैं। मैं हर समय गुरुजी से अरदास करती हूँ कि मेरे बच्चों को सद्बुद्धि दें। मैं पहले भी 2 शुक्राना सत्संग शेयर कर चुकी हूँ। मेरे वो भी पूरी बॉडी में बहुत दर्द रहती थी। गुरुजी मेरे को और मेरे परिवार को तंदुरुस्ती बख्शे। जो भी हमसे कोई गलती हुई है तो हमें माफ कर दें। मेरे अंकल बेटे को भी अपने साथ जोड़ें। गुरुजी मेरी बहन को 15 मार्च 2024 में उनके घर वालों से कोई केमिकल डालकर उसे जला दिया। 24 मार्च 2024 को उसकी डेथ हो गई। घर में किसी भी सदस्य को अफसोस नहीं है। आपस में लड़कियां पैसों के लिए लड़ रही हैं, जबकि मेरी बहन ने सारी उम्र लोगों का काम करके 2 मकान और 1 दुकान बनाया है। इनकी छोटी बेटी और दामाद ससुराल वाले बहुत लालची हैं। ना ही उन्होंने पुलिस को बताया, घर इधर उधर लेकर घूमते रहे। ये मर जाए, कोई इंसाफ हमें नहीं मिला। गुरुजी पर छोड़ दिया है कि आप ही देखो। मैं अपना शुक्राना सत्संग संगत जी अब यहीं विराम देती हूँ गुरुजी के मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। मेरे से कोई गलती हो गई हो तो इस नादान बेटी को माफ करना मेरे गुरुपा। संगत परिवार को भी मैं प्रार्थना है कि कोई गलती हो तो प्लीज मुझे माफ कर देना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। संगत जी गुरुजी से आज्ञा लेकर एक और बहुत ही प्यारा सत्संग शेयर करते हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। बड़े दिनों से प्लान बन रहा था गाजियाबाद वापस जाने का, लेकिन कौन कौन जाए कौन नहीं कुछ फाइनल नहीं था। गुरुजी से मैं कह रही थी कि जैसे आपको मुझे आप करेंगे वैसा मुझे चलेगा, फुल सरेंडर। फिर एक दिन सुबह हम सब निकले। उस दिन मुझे ऑरेंज और ब्लैक कलर की बटरफ्लाई के दर्शन हुए। मैं समझ गई गुरुजी ने ही सब किया है। हम अभी गाजियाबाद वापस आ गए हैं। यहाँ पे एक दिन सुबह 4 बजे मेरे अंकल जी सो रहे थे। उनकी अचानक सांस फूलने लगी, घबराहट हो रही थी। मैं भी बहुत घबरा गई थी कि ये अचानक क्या हो गया। मैंने उनको दवाई दी और साथ में मैंने उनका हाथ पकड़ के 108 बार मंत्र जाप किया। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। कल मुझे गुरुजी का मैसेज आया कि आज चाह तू बना, मैं पीन आवांगा। जनरली मेरे पापा बनाते हैं क्योंकि मेरी चाय टेस्टी नहीं बनती थी। कल मासी आए हमारे घर, उन्होंने कहा चाय में चीनी नहीं मिश्री डाल के तुम बनाना। मैंने चाय बनाई और सबको पिलाई, सबको बहुत अच्छी लगी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। लास्ट मंडे को मेरी मम्मी से बात हो रही थी। मम्मी ने बताया मेड के घर सत्संग है। मेरे ऐसे ही मुंह से निकला कि अगर गुरुजी मुझे भी सत्संग में बुलाएंगे तो अच्छा होगा। उस दिन रात को मुझे एक सपना आया। एक जगह थी जहां पे गुरुजी का सत्संग हो रहा था और संगत जी एंड टुडे वी वर बैक टू गाजियाबाद। दिल्ली में मेरा मायका है। मैं गई मम्मी के घर एंड अगेन वही मेड आंटी का सत्संग था आज। एंड संगत जी यू नो बिलीव, जो आज का पूरा सेटअप था वो मेरे सपने में मैंने देखा था। ये मेरे लिए बहुत बहुत बड़ा मिरेकल था। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। लास्ट वीक ना मैंने कुछ सत्संग सुना था जिसमें गुरुजी सत्संग कराने को कह रहे थे। मेरा भी मन में आ रहा था कि सत्संग कैसे होता है, क्या अरेंजमेंट्स करने होते हैं, कितना बजट होता है, आई मीन एवरीथिंग। आज जब मेड आंटी के घर सत्संग हुआ तो आई वॉज नॉट ओनली अटेंडिंग बट ऑल्सो डूइंग सेवा एंड हेल्पिंग इन सेटिंग अप एवरीथिंग। इतना अच्छा लगा, पहली बार मैंने सत्संग की सेवा की। मुझे अच्छा तो लगा ही, साथ साथ मेरा जितने भी क्वेश्चन थे सत्संग करवाने को लेकर उन सब क्वेश्चंस के आंसर भी मिल गए मुझे।
बस अब गुरुजी मेरे घर में कुछ लोग हैं जो आपको नहीं मानते हैं और मेरा भी मजाक उड़ाते हैं। जब मैं मानती हूँ तो गुरुजी बस आप उनको मना लेना ताकि मैं सत्संग करवा सकूं। बहुत मन होता है बस मैं कर नहीं पाती हूँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। आपने लास्ट सत्संग में मैंने बताया था कि कैसे गुरुजी ने मुझे सत्संग में बुलाया और साथ साथ मुझे सेवा भी बख्शी। एक चीज और है, वहां पे सेवा करते हुए एक बच्चा बार बार जल प्रसाद लेने आ रहा था। पहले तो मैंने दे दिया लेकिन बाद में आंटी जी ने कहा कि अब मत देना, संगत को प्रसाद कम ना हो जाए। मैंने फिर बच्चे को मना करना शुरू कर दिया। वो बच्चा फिर भी बार बार आया। रात को जब घर आई तो मैं बस सत्संग सुन रही थी। अ, थकी हुई थी, सत्संग सिर्फ कान में पड़ रहा था, समझ नहीं आ रहा था। पूरा सत्संग सुन के भी मुझे नहीं पता था कि मैंने क्या सुना है, इतना ज्यादा मैं थक गई थी। सिर्फ एक लाइन जब आंटी जी ने बोली, वही लाइन जैसे गुरुजी चाहते थे कि मैं सुनूं, मैंने सुनी और मुझे याद है और मेरे मन में आया कि सत्संग शेयर करूं। वो लाइन थी कि आज जो बच्चा तेरे आगे पीछे घूम रहा था वो मैं था। ना मुझे इसके पहले का सत्संग याद था और ना ही इसके बाद का। एक और सत्संग आज हुआ संगत जी। बड़े दिन से गुरुजी कह रहे थे कि शीतला माता पे पीली चुन्नी चढ़ानी है। आज जिस मंदिर में गई मुझे शीतला माता का विग्रह दिखा, मुझे सत्संग याद आ गया। मैंने सोचा चुन्नी पता नहीं यहाँ मिलेगी या नहीं, मुझे कुछ भी पता नहीं था। फूल वाली दुकान थी, उससे पूछा चुन्नी तो उसके पास थी। मैंने चुन्नी ली, श्रृंगार का सामान लिया, कुछ मीठा साथ में रखने के लिए पहुंच गई शीतला माता के पास। वहां पे अब मुझे पता नहीं था कि क्या करना है। मैंने माता को कहा, माता मुझे नहीं पता कि क्या करना है, क्या कहना है, मैं बस गुरुजी के कहने पे आई हूँ, गुरुजी ने भेजा है मुझे। जय गुरुजी, जय शीतला माता, भूल चूक माफ करना बस। और आज फाइनली गुरुजी के आशीर्वाद से ये भी हो गया। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। संगत जी, आज गुरुजी का बर्थडे है। मेरे घर में कोई नहीं मानता, इसलिए मैं उतना अच्छे से सेलिब्रेट तो नहीं कर पा रही हूँ, लेकिन कल के दिन में गुरुजी ने फिर भी काफी सेलिब्रेट करवा दिया है। कल मैंने 2 पीपल के, एक केले का और एक तुलसी का पेड़ लगाया, मुझे काफी अच्छा लगा। मेरे पिछले सत्संग में मैं अपने मायके गई थी और वहां के सत्संग जितने भी हो रहे थे गुरुजी से रिलेटेड वो मैंने शेयर किए थे। एक सत्संग में मैंने बताया था कि मेरे मन में है कि सत्संग करवाऊं। थाला वाले प्लाट में जो रूम बना रखे हैं, वहां 2 दिन पहले मैं वापस अपने घर आ गई किसी काम से। मुझे अर्थाला जाना था और मैं पापा जी के साथ चली गई। वहां पे मैंने देखा कि जो गुरुजी का स्वरूप है उस पे धूल थी काफी। पापा जी ने मुझे पता चला कि वहां काफी समय से वो जा नहीं पाते, जिस कारण सफाई नहीं हुई। मुझे देख के अच्छा नहीं लगा। मैंने गुरुजी के स्वरूप को किया, रूम में भी पूरे जाले लगे थे, इसको भी साफ किए। एक टेबल पर कपड़ा बिछा के गुरुजी के स्वरूप को आसन देकर जैसे जैसे सामान अवेलेबल हुआ गुरुजी के सामने प्रसाद स्वरूप रखा और गुरुजी के सत्संग की प्लेलिस्ट चला दी और वहीं पे बैठ के सत्संग किया। इतना अच्छा लगा कि मेरे पास शब्द नहीं है। ऐसा लग रहा था कि गुरुजी सब कुछ समय ही करा रहे हैं। गुरुजी बस आप हमेशा मेरे अंग संग सहाय रहना। सॉरी गुरुजी, मैं आपका बर्थडे उतना डिवाइन सेलिब्रेट नहीं कर पा रही हूँ। उल्टा आज जितना कोशिश के सब अच्छा हो उतना उल्टा हो रहा है। किसी से नॉर्मल भी बात करूं तो सामने वाला चिल्लाने लगता है। समझ नहीं आ रहा गुरुजी, जो भी भूल चूक हो गई हो आप मुझे माफ कर देना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। संगत जी, अब मैं एक और अपना सत्संग शेयर करती हूँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे मालिक, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना।
ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। संगत जी, आप सभी को जय गुरुजी। सत्संग सुनाने वाली आंटी जी को भी जय गुरुजी। और शुक्राना आंटी जी, आप हमेशा मेरा शुक्राना सत्संग शेयर करते हो अपनी प्यारी सी आवाज में। संगत जी, पता है आपको, पहले मैं आंटी जी को सत्संग ऑडियो रिकॉर्ड करके भेज रहा था, बट जब मैंने खुद शुक्राना सत्संग सुना अपना, तो मुझे वॉइस अच्छी नहीं लगी, बहुत बोरिंग लगा खुद का शुक्राना सत्संग। फिर पता नहीं गुरुजी ने कैसे मिरेकल करा और मेरा शुक्राना सत्संग रिटर्न भी एक्सेप्ट होने लगा। और आंटी जी ने अपनी प्यारी और मधुर सी आवाज में मेरा शुक्राना सत्संग शेयर करना शुरू कर दिया। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। शुक्राना आंटी जी आपका। संगत जी, तब से मैं फिर बस ये वाली आंटी जी के साथ ही शुक्राना सत्संग शेयर करने लगा, मानो गुरुजी ने ही आंटी जी से मिलवाया हो। शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज जी का। कैसे आपने मेरे मन की कंफ्यूजन दूर कर दी आंटी जी से शुक्राना सत्संग शेयर करवा के। वरना पहले मैं सर्च करता था किस में भेजूं अपना शुक्राना सत्संग। यूट्यूब में तो बहुत सारे चैनल्स हैं शुक्राना सत्संग शेयर करने के लिए, बट गुरुजी सब जानते हैं कौन सा शुक्राना सत्संग कैसे और किसको सुनाना है। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। संगत जी, अब आता हूं मैं अपने शुक्राना सत्संग में। एक्चुअली ये भी एक कंफ्यूजन के रिगार्डिंग है। मैं एक ब्राह्मण फैमिली से हूँ। हमारे वहाँ कुंडली को बहुत मानते हैं। मुझे भी कोविड में वो भी डेवलप हो गई कुंडली देखने में, एंड वहां से पता चला मुझे हनुमान जी की पूजा करनी चाहिए। बट 2 से 3 साल बाद, मीन्स आज से 5 महीने पहले, ऐसा फील होने लगा जैसे कृष्णा जी, विष्णु जी मैं तो पूजा ना करता, शायद इसलिए लाइफ में कुछ खाली सा लग रहा है। फिर कंफ्यूज हो गया किसकी पूजा करूं। लिमिटेड टाइम, सबकी पूजा विधि चालीसा पाठ अलग है। फिर गुरुजी ने आज वो डाउट क्लियर कर दिया। जब मैं गुरुजी के मंत्र जाप में ध्यान लगाए हुए था, तब गुरुजी ने अपने बड़े स्वरूप में हनुमान जी यानी कि मंकी फेस में दर्शन दिए। शुक्राना गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। आपने मेरे मन का कंफ्यूजन दूर कर दिया। अब से मैं बस हनुमान जी की डीपली पूजा पाठ करूंगा, क्योंकि हर इंसान के देवी देवता अलग अलग होते हैं, क्योंकि हमारे अंदर किसी ना किसी देवी देवता के अंश होते हैं, इसलिए जिनके हम अंश होते हैं वो हम पर बहुत जल्दी कृपा बरसा देते हैं। संगत जी, मेरे कहने का मतलब ये नहीं है कि आप एस्ट्रोलॉजर पे जाना शुरू कर दो, क्योंकि गुरुजी खुद मना करते हैं थे एस्ट्रोलॉजर के पास जाने में। इसलिए बस गुरुजी की भक्ति कीजिए और बस मंत्र जाप कीजिए। अपने आप गुरुजी आपको रास्ता दिखा देंगे, जहां भी आप फंसे हुए होंगे वहां से। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे मालिक आपका। अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी, एक और बहुत ही प्यारा सत्संग शेयर करते हैं। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। संगत जी, मेरा नाम अंजलि है, मैं दिल्ली में रहती हूँ। ये मेरा पहला सत्संग है। कोई भूल चूक हो तो माफ करना संगत जी और मेरे प्यारे गुरुजी। मुझे गुरुजी के बारे में पापा के दोस्त से पता लगा। जब से छोटी थी तब से गुरुजी कार्स पर लिखा देखती थी, तब पता ही नहीं चला कि कौन है ये गुरुजी। लेकिन 2019 में जब मुझे पता लगा तो मेरी इच्छा हुई कि एक बार बड़े मंदिर जाकर देखती हूँ। मैं अपनी मम्मी के साथ बड़े मंदिर गई। वहां हमने दरबार में बैठकर चाय प्रसाद पिया। मंत्र जाप सुनकर तो आंखों में आंसू निकलने लगे। एक थाली में 4 लोग प्रसाद खाते हैं, ये देखकर मुझे बहुत अच्छा लगा और मैं तब से गुरुजी को मानने लगी।
वो कोई भेदभाव नहीं करते हैं अपनी संगत के बीच में, सब एक हैं उनके लिए। ये देखकर मुझे बहुत अच्छा लगा। मेरी शादी 2019 में हुई थी, जो कि 2021 में टूट गई। मेरे हस्बैंड मेरी इज्जत नहीं करते थे, ना मेरे घर वालों की। इस बीच मेरे 4 महीने का बच्चा भी खत्म हो गया, पेट में ही। उस टाइम मैं बिल्कुल अकेली थी, डिप्रेशन में चली गई थी। फिर कोविड आया और मैं गुरुजी का मंत्र जाप सुनने लगी और मुझे गद्दी में ओम दिखाई दिए। मैं तो शायद मर ही जाती। मेरे गुरुजी ने मुझे सब नेगेटिविटी और डिप्रेशन से निकाला है। आज मैं एक स्कूल में टीचर हूँ। बस अब गुरुजी से एक ही अरदास है मेरी कि मेरे घर बस जाए और किसी के साथ मैं चाहती हूँ, और ये भी मेरे गुरुपा जानते हैं अच्छे से। बस मेरा घर बसा दो गुरुजी, और आपका और मेरा साथ जिंदगी भर ना टूटे। अपने मुझे जिंदगी दी है, वरना आज मैं जिंदा ना होती। ये मेरा सत्संग है संगत जी, बताने को और बहुत कुछ है, पर वो मैं अगले सत्संग में बताऊंगी। जो गुरु जी की शरण में चला गया वो अपना दुख दर्द सब भूल जाएगा। हमारे गुरु जी हैं ही ऐसे। लास्ट में बस इतना बोलना चाहूंगी, ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। संगत जी एक और बहुत ही प्यारा सत्संग शेयर करते हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी मेरा नाम अनीता है और मैं गुरुजी के साथ जुड़े हुए संगत जी मुझे 3 से 4 साल हो गए हैं संगत जी। लेकिन पहले मैं गुरुजी को बिल्कुल भी नहीं मानती थी। मेरी फैमिली में सब गुरुजी को मानते थे, लेकिन मैं नहीं मानती थी क्योंकि मेरा विश्वास गुरुजी पर नहीं बनता था। मैं कोशिश तो बहुत करती थी, ऐसा नहीं है कि मैं कोशिश नहीं करती थी, लेकिन वो कहते हैं ना कि एक अटैचमेंट फील नहीं होती थी। गुरुजी को देखकर भी कुछ ऐसा पॉजिटिव महसूस नहीं होता था। लेकिन गुरुजी ने कई बार मुझे अपने साथ कनेक्ट किया, लेकिन मैं हर बार उस चीज पर गौर ना करके संगत जी मैं दूर ही होती रही। फिर वो कहते हैं ना कि कई बार हमारी लाइफ में कुछ ऐसा टाइम आ जाता है जब हमें भगवान की सबसे ज्यादा जरूरत होती है। तो संगत जी मेरी लाइफ में भी एक ऐसा टाइम आया जब मुझे सबसे ज्यादा जरूरत भगवान की थी। तो उस वक्त संगत जी मेरा हाथ गुरुजी ने थामा और मुझे उस सारी प्रॉब्लम से बाहर निकाला। संगत जी तब से मैं गुरुजी के साथ जुड़ गई, और अब तो संगत जी गुरुजी के बिना मैं अपनी लाइफ के बारे में कभी सोच भी नहीं सकती। संगत जी वो मेरे लाइफ का इतना मुश्किल टाइम था ना, अगर गुरुजी मुझे उस वक्त ना संभालते तो शायद आज मैं आप सबके साथ ये सत्संग भी शेयर ना कर पा रही होती। गुरुजी ने मुझे बहुत बहुत प्यार दिया है, बहुत अपनापन महसूस करवाया है। उसके लिए मैं गुरुजी का हर पल शुक्राना करती हूँ। संगत जी उसके बाद मैं एक अपना और सत्संग शेयर करती हूँ। मेरे अंकल जी के साथ मेरी कुछ टाइम पहले से थोड़ी बहुत लड़ाई झगड़ा होने लगा है, क्योंकि संगत जी हम ना जिस घर में रहते हैं वो हमारा घर बहुत छोटा है। छोटे का मीन्स ये नहीं है कि मतलब रूम वगैरह कम है। एक्चुअली हमारी जॉइंट फैमिली है, और मेरे अंकल जी ये नहीं चाहते कि हम अलग हों। और संगत जी लेकिन अब हमें ना अपने बेटे की शादी करनी है, और हमारे आए दिन घर में यही बात होती है कि बेटा कहता है कि मुझे शादी के बाद एक अलग रूम तो उसे चाहिए ही, लेकिन उसे ये भी है कि वो इस तरह के एनवायरनमेंट में नहीं रह सकता, क्योंकि संगत जी हमारे घर पे आए दिन किसी न किसी बात पे झगड़ा होता रहता है। तो उसने मेरे बेटे ने बोला कि अगर ऐसे ही घर का माहौल रहेगा तो कल को जो लड़की आएगी वो भी यही सब देखेगी और फिर वही सब चलता रहेगा, और मैं ये बिल्कुल भी नहीं चाहता। तो संगत जी मेरे बेटे ने पहले तो ये डिसाइड किया कि वो एक जॉब करता है। तो उसने बोला कि अगर आप घर नहीं अलग करोगे तो मैं रेंट पे रहने लगूंगा, लेकिन मैं इस घर में उसे नहीं लेकर आऊंगा। तो संगत जी मैं अपने अंकल जी को समझाती थी कि अब बच्चे बड़े हो गए हैं, सबको अपना अपना सेपरेट रूम भी चाहिए, सबको अपनी अपनी प्राइवेसी चाहिए। इस तरह से हम
कितना टाइम रहेंगे, क्योंकि संगत जी हम मेरे अंकल जी और 3 ब्रदर हैं और वो तीनों साथ में ही रहते हैं, उनके 2-2 बच्चे। इस तरह से ना हमें बहुत दिक्कत होती है, अगर हमारे घर पे कोई आ भी जाता है तो हमें सोने में बहुत दिक्कत होती है, इस तरह की प्रॉब्लम चलती रहती है। तो संगत जी मैंने अपने अंकल जी को 2-3 बार समझाया कि हमें आज नहीं तो कल अलग होना ही है, लेकिन मेरे अंकल जी इस बात के लिए नहीं मानते थे। तो हमारे बीच में संगत जी इस बात को लेकर लड़ाई रहने लगी। क्योंकि संगत जी बच्चों का साथ तो मैं नहीं छोड़ सकती। ये नहीं कहूँगी कि मतलब हम साथ में रहना नहीं चाहते, लेकिन संगत जी हमारे घर का माहौल ही ऐसा नहीं है कि हम साथ में रहें। क्योंकि हम जो होते हैं ना संगत जी, जो पुराने लोग होते हैं, वो किसी न किसी तरह से अपनी लाइफ लड़ाई झगड़ों में, परेशानियों में निकाल लेते हैं। लेकिन जो आज के बच्चे होते हैं संगत जी, वो ये सब कुछ नहीं चाहते। वो हमेशा यही चाहते हैं कि चाहे थोड़ा हो लेकिन शांति हो। वो ऐसे नहीं देख सकते कि हम बिना बात के हमारे घर पे कलेश हो, लड़ाई झगड़े हों। वो अपनी लाइफ अपने हिसाब से जीना चाहते हैं। इसलिए संगत जी मेरी और मेरे अंकल जी के बीच में बहुत लड़ाइयाँ रहने लगी। तो मैं हमेशा गुरुजी को कहती थी, मैंने कहा गुरुजी वैसे तो ये सब लोग आपको इतना मानते हैं, लेकिन फिर भी मतलब ये सही राह पे क्यों नहीं चलते? मतलब आप ही कुछ करो, आप ही कुछ करो। तो संगत जी मेरे जो जेठ का जो बेटा है, उसकी भी अभी थोड़े टाइम पहले ही शादी हुई है, तो वो उसका भी सेम यही था कि आप घर अलग करो। लेकिन मेरे जेठ जी को भी यही दिक्कत थी कि वो घर अलग नहीं करना चाहते थे, तो उनका बेटा अलग से रेंट पे रहने लगा। तो इस बार जब मेरे बेटे की शादी थी, तो वो भी यही कहने लगा कि अगर आप घर नहीं अलग करोगे तो मैं भी रेंट पे रहने लग जाऊँगा। तो हमें ऐसा लगने लगा कि इस तरह से तो हमारे परिवार हैं, हमारी जो खुद की फैमिलीज़ हैं वो टूटने लगी हैं। क्योंकि उनका बेटा भी अलग रहने लगा, अब कल को मेरा बेटा भी यही बोल रहा है कि मैं अलग रहूँगा। तो मैं अपने अंकल जी को बहुत समझाती थी, लेकिन वो नहीं समझते थे। फिर मैंने अपने अंकल जी को कहना बंद कर दिया, फिर मैंने हमेशा जो बात करनी वो गुरुजी को कहनी शुरू कर दी कि गुरुजी अब आपने ही देखना है, आपने ही करना है। संगत जी अभी थोड़े टाइम पहले पता नहीं कैसे क्या हुआ, मेरे अंकल जी और मेरे जेठ जी और जो मेरे देवर है, उन तीनों के मन में क्या आया, कैसे आया पता नहीं, ये सिर्फ और सिर्फ गुरुजी जानते हैं। और उन्होंने फाइनली ये डिसाइड किया कि हम अपनी जो भी प्रॉपर्टी है उसको डिवाइड कर लेते हैं, और जो भी जिसके हिस्से में आएगा, जितना भी आएगा, हमें ये लालच नहीं था कि हाँ हमें बहुत मिले या कुछ, बस हमें ये था कि जितना टाइम भी हमारा आगे का है वो शांति से निकले, बिना बात के लड़ाई झगड़े ना हो कि तूने काम ज्यादा किया या तूने कम किया है, तूने ये नहीं किया, तूने वो नहीं किया। क्योंकि संगत जी आप जो भी संगत सत्संग सुन रहे होंगे वो इस चीज को मानते होंगे कि लेडीज में इन्हीं बातों को लेकर लड़ाई झगड़े होते रहते हैं। तो अब आगे के जो बच्चे हैं, आगे की जो जनरेशन है, वो ये सब नहीं चाहती थी। तो मैं अपने अंकल जी को बहुत कहती थी, लेकिन वो नहीं मानते। अभी कुछ टाइम पहले पता नहीं उनके मन में अपने आप ही कैसे गुरुजी ने डाला, और संगत जी वो हमारी जो प्रॉपर्टी थी वो डिवाइड हो गई, और जिसको जो भी हिस्सा मिला उससे संगत जी हमने अपना घर बना लिया। मैं गुरुजी का सच में दिल से शुक्राना करती हूँ। संगत जी उससे पहले ही गुरुजी मुझे मैसेजेस देने लग गए थे कि तेरा कार्य तू अपने नवे घर की तैयारी कर लै ते अपने घरे सत्संग जरूर करवाई। तो संगत जी पता ही नहीं चला कि किस तरह से गुरुजी ने घर भी बनवा दिया और सब कुछ सेट हो गया। और संगत जी गुरुजी के कहे अनुसार मैंने सबसे पहले गुरुजी का सत्संग घर में करवाया। मैंने बहुत बड़ा तो नहीं करवाया, लेकिन हाँ फैमिली वाले थे हम, तो बहुत अच्छे से सत्संग हो गया। अगर गुरुजी की आज्ञा होगी, गुरुजी का अगर हुक्म होगा, तो संगत जी मैं एक बड़ा सत्संग भी अपने घर पे जरूर करवाऊंगी मेरे बेटे की शादी के बाद, क्योंकि अभी उसकी शादी रखी हुई है, अभी 2-3 महीने के बाद में उसकी शादी है। तो जब मेरी बहू आ जाएगी तो मैं अपने घर पे गुरुजी का बड़ा सत्संग जरूर करवाऊंगी। अगर हो पाएगा तो बेटे की शादी से पहले भी मैं सत्संग करवा सकती हूँ, तो गुरुजी जानते हैं, है ना। हम तो अपनी तरफ से बहुत कुछ सोचते हैं, लेकिन जो गुरुजी ने जब करवाना होता है, जिस वक्त करवाना होता है, वो सब कुछ गुरुजी को मालूम है।
तो मैं इसलिए संगत जी गुरु जी का लख लख वार शुक्राना करती हूँ, दिल से शुक्राना करती हूँ कि गुरु जी ने किस तरह से हमें ब्लेस किया है, हमारी अरदास थी जो वो पूरी की है। शुक्राना 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 मेरे मालिक, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी अब मैं अपने सत्संग को यहीं विराम देती हूँ। अगर सत्संग को बोलते हुए मेरे से कोई गलती हो गई हो तो मैं सारी संगत जी से हाथ जोड़कर माफी मांगती हूँ, क्योंकि संगत जी मैंने पहली बार अपना ये सत्संग शेयर किया है, मुझे नहीं पता कि सत्संग किस तरह से शेयर करते हैं। तो संगत जी अब मैं अपने सत्संग को विराम देती हूँ गुरु जी के मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।